लोकसभा 2024 इलेक्शन में जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार नया हो रहा है, पहली बार ये लागू किया गया है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। एक निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कि ये नेशनल लेवल पे भी हो, अभी हमारे वहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो इस चीज़ के बारे में जानकारी अभी प्राप्त हुई, तो सोचा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस बारे में अवगत करा दिया जाए। एक ऐप सरकार ने लॉन्च करी है इलेक्शन डे के लिए, पोल डे के लिए, जिसकी डिटेल कुछ है, तो आइए उसको देख लेते हैं। एक ऐप है जिसपे ARO, सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारियों को कुछ डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ, पीठासीन अधिकारी का खाता सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाएगा। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट रेफर करेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना खाता बनाएंगे। उसमें लॉगिन स्क्रीन में ड्रॉप डाउन सूची से पीठासीन अधिकारी का चयन करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है? पीठासीन अधिकारी। ये सिर्फ 3 लोगों के लिए ऐप है, ARO के लिए है और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। इसके बाद सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपको OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद जब वेरीफाई बटन आप दबाएंगे तो OTP के सफल सत्यापन पर डैशबोर्ड पर आप पहुंच जाएंगे। जैसे नॉर्मली हर ऐप में होता है, तो आप उसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। फिर आगे देखिए मेन्यू क्या है। इंपॉर्टेंटली इसमें क्या है, जो हम हर 2 घंटे पे हमसे कॉल करके रिपोर्ट मांगी जाती थी अभी तक, जो हमारे साथी, शिक्षक साथी या और भी साथी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन चुके हैं, उनको भी ये बात अच्छे से जानकारी होगी इस विषय में, कि हमें से हर 2 घंटे में पूछा जाता था कि आपके वहाँ कितना वोट पड़ा। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, फिर 1 से 3, 3 से 5, हर 2 घंटे में हमसे पूछा जाता था। और यही डिटेल हमको अपने जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसमें भी फिल करनी है। तो अब उसके लिए इन्होंने ऐप बना दिया है। अब कॉल करके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कॉल भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉल नहीं आएगा, लेकिन जो एक हैंडी प्रोसीजर है वो लागू कर दिया गया है कि ऐप में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ऐप में आप हर 2 घंटे में मेल फीमेल और टोटल, टोटल तो हमें लग रहा है अपने आप ही हो जाएगा। जब आप मेल फीमेल की संख्या भरेंगे तो टोटल भी अपने आप हो जाएगा, परसेंटेज भी अपने आप निकल आएगा। ऐप का यही फायदा है। और जो ये डिटेल है ये आपके सेक्टर के पास पहुंच जाएगी, सेक्टर से ARO के पास पहुंच जाएगी, ARO से आपके सीधा इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाएगी और इलेक्शन कमीशन को ये बताने में आसानी हो जाएगी ऑन द स्पॉट कि इस वक्त कितने % मतदान हुआ है। तो ये साइट आपकी सीधा ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी होगी और वोटिंग परसेंटेज के बारे में आपको फौरन पता चल जाएगा कि प्रत्येक 2 घंटे में कितने % वोटिंग हो रही है पूरे नेशनल लेवल पे। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इसमें इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है और इससे हमारे पीठासीन अधिकारियों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। दूसरा, एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि हर पीठासीन अधिकारी को स्मार्टफोन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो वो अपना स्मार्टफोन लेकर ज़रूर जाएं पोलिंग स्टेशन पर। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। मतदान प्रारंभ, मतदान की शुरुआत में प्रत्येक PO को मतदान प्रारंभ पोलिंग स्टार्टेड बटन पर, यह आपको पोलिंग स्टार्टेड बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पोलिंग स्टार्टेड बटन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पोलिंग स्टार्टेड बटन। तो इस पोलिंग स्टार्टेड बटन को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर पोलिंग स्टार्टेड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बटन आपका हरा हो जाएगा। बटन हरा होने के बाद अब इसमें जो सिस्टम का मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए सुबह 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऑडियो अलर्ट उत्पन्न करेगा। मतलब ये आपको अलर्ट करेगा अलार्म देके कि आपको एक वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट फीड करने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, निर्धारित समय पर मतदाता उपस्थिति की प्रविष्टि मतदान प्रारंभ की सफल प्रस्तुति के बिना नहीं की जा सकती। तो जब तक आप पोलिंग स्टार्टेड वाला बटन नहीं दबाएंगे तो आपका यहाँ पर अलार्म भी नहीं बजेगा और यहाँ पर आप फीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने पोलिंग स्टार्टेड बटन दबा दिया, अब इसके बाद आपको फीड करना है। तो अब सुबह 9 बजे वोटर टर्नआउट की प्रविष्टि के लिए आपको इस तरह की फील्ड, जब आप पहले पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखिए मेल आपने डाल दिया, इसके बाद फीमेल डाल दिया, 32 मेल, 36 फीमेल और 2 अदर। इसके बाद आप सबमिट बटन दबा देंगे यहां पर। तो देखिए अब यहां पर सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत दर्ज करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बनेगा जहां 9 बजे तक मतदान करने वाले पुरुष मतदाताओं और महिलाओं की कुल संख्या दर्ज की जाएगी और फिर सबमिट हम कर देंगे। जब यहां पर हम सबमिट कर देंगे
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। आपको परसेंटेज फीड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ 32, 36 और 2 सिर्फ संख्या फीड करनी है और टोटल अपने आप हो जाएगा, परसेंटेज अपने हो जाएगा। लेकिन एक खास बात है, ये विंडो जो ओपन रहेगी ये सिर्फ आधे घंटे के लिए ओपन रहेगी। टर्नआउट एंट्री विंडो सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक, हर 2 घंटे में जो ओपन रहेगा। तो 9 बजे वाला जो टाइमिंग खत्म हो रहा है उसके लिए 9:30 बजे, 11 बजे वाला 11:30 बजे, 3 बजे वाला 3:30 बजे और 5 बजे वाला 5:30 बजे तक ओपन रहेगा और आप इसमें एंट्री अपनी फीड कर सकते। इसके बाद देखिए, चुनाव के अंत में पीओ को अंतिम मतदाता प्रविष्टि उसी तरह दर्ज करनी होगी जैसे पिछली प्रविष्टियां की गई। अब देखिए, जैसे जैसे आप फीड करते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेल के आगे 20 लिखा है, फीमेल के आगे 20 लिखा है, टोटल वोट्स आपके 40 हो गए और ये परसेंट अपने आप आपका निकलता चला जाएगा। ये देखिए, इसी तरह ये निकलता चला जाएगा। जो आप फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर रेड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 बजे तक हो गया। कभी कभी क्या करती है सरकार, एक्स्ट्रा टाइम दे देती है, तो उस कंडीशन में आपको फाइनल वोट यहाँ पर आपको दिखाई देगा अगर टोटल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जब मतदान खत्म हो जाएगा तो आपको पोलिंग क्लोज का बटन दबाना है। पोलिंग क्लोज का बटन देखिए नीचे यहाँ पे आपकी विंडो पे दिख रहा है। इस पोलिंग क्लोज को जब आप बटन दबाएंगे तो उसके बाद अब कोई भी डेटा बंद या अपडेट नहीं किया जा सकता जब आपने पोलिंग क्लोज कर दी है। तो इसके बाद जो आपको टाइम दिया जा रहा है मैक्सिमम फाइनल के लिए, वो रात 8 बजे तक के दिया जा रहा है। जो आप एंट्री कर सकते हैं, इसको पोलिंग क्लोज करने का जो टाइम है वो आप कर सकते हैं 8 बजे तक। इसके बाद आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो इस ऐप के बारे में हो सकता है आपके वहाँ प्रशिक्षण में कुछ बताया गया हो। अगर आपको प्रशिक्षण में कुछ पता चलता है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताइएगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।